इसलिए दंगाई तो चले गए दंगा करके, चाहे वो कहीं के भी थे। दंगाइयों के खिलाफ नहीं कार्रवाई हुई, बेगुनाहों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, दहशत फैलाने के लिए, अमन को कायम बिगाड़ने के लिए। इसी होटल से पत्थरबाजी नहीं हुई, सड़क पर पत्थरबाजी हुई, सड़क पर हुई पत्थरबाजी। अब जमीयत उलेमा हिंद यहाँ पर डेलीगेशन यही डोल रहा है। अब क्या मदद इन लोगों हम मदद नहीं, हम इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट तक। हाँ, ये सबसे बड़ी मदद है। रोड पर लड़ाई हो रही, इसका मतलब ये थोड़ी बार रोड खोद देंगे। वो भाग गए बेचारे, अमन पसंद लोग थे, कोई चढ़ गया दुकान पे, किसी ने फेंक दिया होगा। नईमुद्दीन नाम बताया आपने, नईमुद्दीन ऐसा सोचा था क्या नूह इस तरह की तबाही भी कभी देखेगा? पहले एक शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी और गोलीबारी और उसके बाद इस तरह का तबाही नहीं सोचा था जी, क्योंकि हमारे यहाँ का जो भाईचारा बहुत अच्छा भाईचारा। मुफ्ती साहब, जब भी कोई दंगा होता है, दंगाई कर जाते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी वो तबाही छोड़ जाती है। तबाही छोड़ जाती है। जो दंगाई करते हैं, दंगाइयों को सजा नहीं होती, गरीब लोग और बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। ये बेगुनाहों के सबूत हैं जो कार्रवाई हुई है। इसलिए दंगाई तो चले गए दंगा करके, चाहे वो कहीं के भी थे। दंगाइयों के खिलाफ नहीं कार्रवाई हुई, बेगुनाहों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, दहशत फैलाने के लिए, अमन को कायम बिगाड़ने के लिए। इसी होटल से पत्थरबाजी नहीं हुई, सड़क पर पत्थरबाजी हुई, सड़क पर हुई पत्थरबाजी, सड़क पर हुई पत्थरबाजी। 2 मिनट समय तो दीजिए। अब जमीयत उलेमा हिंद यहाँ पर डेलीगेशन यही डोल रहा है। अब क्या मदद इन लोगों हम मदद नहीं, हम इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट तक। हाँ, ये सबसे बड़ी मदद है। मुफ्ती साहब, ये होटल मोहम्मद आकिल का है, नूह में नाइब कॉलोनी में रहते हैं, वो दूसरी जगह रहते हैं। वो किराए पे दे रखा था उन्होंने। जी मुफ्ती साहब, देखिए अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि जिन्होंने दंगा किए, बहुत सारे कहते हैं वहाँ जाइए, वहाँ वो शोरूम जो टूटा हुआ पार्क पे, वहाँ बता करेंगे बात, वहाँ करेंगे बात। बाकी देखिए जमीयत उलेमा हिंद से मुफ्ती जाहिद यहाँ पर आए हैं, जो लोगों से बातचीत करने आए हैं। अब गाड़ी के अंदर वो बैठ चुके हैं और बाहर काफ़ी गुस्से में थे, लेकिन अब वो गाड़ी में बैठ गए। जी, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? नाम है यहाँ क्या नाम है? मोहम्मद अरशद नाम। अरे मोहम्मद साहब, क्या रहा अब यहाँ पर दंगे के बाद जो तबाही बची? तो मामला तो बिल्कुल शांति है। कुछ आप सही दिखा दें जो आप देख रहे हैं। कुछ आप लोग जो बोलेंगे वही नहीं, कुछ लोग आप जो चलाते हो ना न्यूज़, इनसे थोड़ी सी अमन शांति में जो रुकावट वो आ रही है चैनल की वजह से। बाकी ये अब ये अपील कर रहे हैं कि आपस में एक साथ रहिए। शहर में कौन रहता? शहर में वो लोग रहते आते हैं जो गांव के ही सारे बंदे हैं, गांव के ही सारे बंदे हैं। वो रहने शहर में इसलिए आते हैं कि यहाँ अमन शांति से रहें, क्योंकि टुचमुच गांव में होती रहती है। वो शांति से लोग झगड़ा करेंगे जिन अरबों खरबों करोड़ रुपए लगा रखे जिन लोगों ने। तो आप शांति का एक मैसेज दें चैनल के। अभी आपके सामने हम बोल रहे हैं कि अमन और शांति रखें। रोड पर लड़ाई हो रही, इसका मतलब ये थोड़ी बार रोड खोद देंगे। वो भाग गए बेचारे, अमन पसंद लोग थे, कोई चढ़ गया दुकान पे, किसी ने फेंक दिया होगा। अब क्या डिमांड आप लोगों ने रखी है? अमन शांति है यहाँ पे, प्रशासन है, डीसी हैं, जो एसपी हैं, बहुत अच्छे हैं हमारे, और वो अच्छा कर रहे हैं जो कुछ बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, सही कर रहे हैं, वो ईमानदार आदमी। वाला भाईचारा हमारे यहाँ हम सब मिलजुल, हम सब कुछ यहाँ मिलजुल के रहते हैं। हम लोग उनकी शादियों ब्याह में जाते हैं, वो हमारी में आते हैं, हम उनके पास बैठते हैं, उठते हैं। ये हमारा भाईचारा। हाँ, ये चीज तो कुछ लोगों ने मुझे बताया। तो दिख रहा था चारा बनाते हुए दिख रहे नहीं, चारा तो वो लोग बना गए जो यहाँ पे आए थे जी। कौन बना गए? वो बजरंगी जी। कौन था? जो भी आप कहना चाहते हो कहिए। तो यही कहना चाह रहे हैं। नहीं, जो लोग आए थे, जिन्होंने गलत बयान दिए, गलत भाषण दिए, मामला प्याज की तरह कुचल देंगे। तो अगर उसने गलत किया तो उसके पास सरकार के खिलाफ कार्रवाई करे। अगर उसने गलत कहा है, गलत किया है, तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे जी। कार्रवाई तो कर ही रही है ना। नईमुद्दीन जी, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा आपसे। कुछ लोग कहते हैं अगर 3-4 पीढ़ी पहले की बात करें तो यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, कोई राजपूत है, कोई गुर्जर है, या कोई जाट समाज से है, तो वो भी कहीं ना कहीं 3-4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले हिंदू ही थे। क्या सच्चाई है? नहीं, मुझे तो नहीं पता जी, ऐसा नहीं, मुझे नहीं पता जी। बहुत सारे जो मेव हैं वो कुछ ऐसा है कि उनके जैसे बहुत सारी चीज़ें आपस में मिलती हैं हिंदुओं के साथ, आना जाना, त्योहार, और उनके जो एक भाईचारा होता है जी, आपस में मिलजुल कर रहना। ये तो मैं नहीं बता सकता कि हम पहले क्या थे या पहले वो क्या थे। मैं जानना चाहता हूँ, मैं कह नहीं रहा हूँ कि क्या थे, क्या ऐसा सच है क्या? नहीं, आप बताएंगे, हमें तो नहीं पता जी, क्योंकि हमने भी सुनी सुनाई बातें हैं। तो हमें सुनी सुनाई आप बता रहे, हम भी सुन रहे हैं आपकी बातों को। अच्छा, एक बात बताओ, भाईचारे की मिसाल बड़ी दी जाती है, गंगा यमुना तहजीब की बड़ी मिसाल दी जाती है। 1992 में भी तो इसी तरह का दंगा हुआ था। 1992 में तो मैं 5 साल का था, मुझे नहीं पता जी। 1992 में जो दंगा हुआ था, क्या हुआ था, मैं उस टाइम 5 साल का था, मुझे उस टाइम नहीं पता जी। 5 साल किताब तो पढ़ी? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। नहीं, मैंने नहीं पढ़ी जी। क्या इस तरह का दंगा हुआ था? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी जी, और ना मैंने कभी सुना जी, क्योंकि मैं तो 5 साल का था उस टाइम, मुझे तो नहीं पता जी। तो आप कैसे मानते हैं कि जिस तरीके का दंगा हुआ 31 देखो जी, तारीख को, ये होना चाहिए अभी था या नहीं होना चाहिए था? अभी मुफ्ती साहब ने बताया है कि भाई एक तो सबूत हो,
सबूत के आधार पर कोई भी चीज़ करी जाए, एक कार्रवाई एक तरफा नहीं करी जाए। भाई दोषी दोनों तरफ हैं तो दोनों तरफ कार्रवाई। दोनों तरफ कार्रवाई। देख करके आए हैं वहाँ पे तो हिंदुओं की दुकानें भी तोड़ दी, मुसलमानों की दुकानें तोड़ दी। वहाँ कौन सा हिंदू नहीं, मुसलमान देख वहाँ मुसलमान दुकान तो सारी मुसलमानों की हैं जी, उनमें वो मेडिकल वगैरह हिंदुओं ने खोल रखे, किराए पे किराए पे ले रखे हैं जी दुकान, दुकानें मुसलमान। मुसलमानों की नुकसान दुकान। तो उनका भी हुआ ना, हाँ बिल्कुल हुआ जी। तो एक तरफा कहाँ हुई फिर? नहीं, उन्हें क्या पता इनमें किसका सामान किसने ले रखी है, वो तो मुसलमान करके बिना पता तोड़ गए कि मुसलमान का है। तो जी उस पे लिखा था शर्मा कुछ करके। हाँ लिख रहा होगा जी। एक तो भारद्वाज रेस्टोरेंट था, हैरी चैरी करके था, यहाँ भी टूटा, यहाँ भी तोड़ दिया। दो जगह टूट गया, एक जगह दंगाई तोड़ गई, एक जगह सरकार तोड़ गई। नहीं, दंगा नहीं तोड़ा जी वहाँ। तो कल हमारी बात हुई थी उनसे, तो कह रहे देखो बाहर यहाँ वाले में तो लूटपाट हो गई, और यहाँ पर ज्वेलर्स की दुकान भी लूट ली गई, और एक हलवाई है, कोई फेमस हलवाई है नूह का, उसका भी मुझे घेवर खा गए लोग। नहीं, मुझे तो नहीं पता जी कौन से हलवाई घेवर खाए लोगों ने। नईमुद्दीन जी धन्यवाद। हालांकि ये बहुत सारी बातों का नहीं पता है, गांव से आए हैं, लेकिन दंगे के बाद जो बचता है वो तबाही है। फिर से मैं कह रहा हूँ, किसी भी चीज़ को कभी बढ़ावा मत दीजिएगा जिससे दंगा फैले या एक दूसरे का भाईचारा खराब हो। जो प्रशासन है उसको अच्छा बताया जा रहा है कि ईमानदार है। जमीयत उलेमाए हिंद का डेलीगेशन यहाँ पे आया, और पीछे आप ये देख सकते हैं, ये वही होटल है जिसको आपने तबाह होते देखा। ये देखिए कैसे अब बंजर हो चुका है, इसको गिरा दिया गया है, इसकी कहानी ख़त्म हो चुकी है, ये बिल्कुल तबाह हो चुका है। और दंगे के पीछे की कहानी होती है तबाही, और ये तबाही का वो मंजर है जो आप देख रहे हैं। अब इसका कुछ लोगों का दो इसमें तरह की चीज़ें आ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये उन्होंने नहीं किया था जिसका ये गिरा है, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ से पत्थर बरसाए गए थे, यहीं से सारी कार्रवाई की गई थी। ये सारी चीज़ें यहीं से सामने आ रही हैं। अलग अलग तरह की बातें होती हैं, अलग अलग तरह की अलग अलग पक्ष अपनी अपनी बातें रखता है, लेकिन ये स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बिल्कुल किसी ने बनाया होगा। जब इसमें बहुत मेहनत लगी होगी, हज़ारों मजदूर इसमें लगे होंगे, सारी चीज़ इसमें हज़ारों दिन इसमें लगे होंगे, शायद ये एक साल में तैयार भी ना हुआ हो बनके, बहुत सारी चीज़ें इसमें लगी होंगी, लेकिन अब ये केवल तबाह है। और 31 तारीख से पहले जो यहाँ पर चीज़ें चल रही थी वो बड़ी बढ़िया चल रही थी, सब रह रहे थे, सारी चीज़ें बहुत शानदार थी। लेकिन जैसे ही शोभा यात्रा आई और उस पर जो पत्थरबाजी और ये सारी घटनाएं हुई, वो इस तरह का इस चीज़ को शो करती हैं कि ये कैसे यहाँ पर चीज़ें हुई हैं और कैसे चीज़ें यहाँ पर घटी हैं। लेकिन जो अभी यहाँ पर डेलीगेशन जमीयत उलेमाए हिंद का डेलीगेशन आया है, काफ़ी गुस्से में नज़र आया और कोर्ट तक जाने की बात कह रहे हैं कि हम अब कोर्ट जाएंगे, हम कोर्ट जाना चाहते हैं। और हम तो यही लोगों से आज अपील करेंगे कि आप अमन और शांति और एक दूसरे से भाईचारा बना के रखें, एक दूसरे से कोई भी ऐसी चीज़ को बढ़ावा नहीं दें जिससे किसी में भी कोई खिंचाव या तनाव जैसी स्थिति पैदा हो। ऐसी किसी भी चीज़ को नहीं बढ़ाएं, क्योंकि लगातार जब भी हम यहाँ बात करते हैं, चाहे किसी भी पक्ष से बात करें, हिंदू हो या मुसलमान हो, तो दोनों ही पक्ष बताते हैं प्रशासन बड़ा अच्छा काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा जो तारीफ़ हो रही है यहाँ के जो एसपी हैं उनकी तारीफ़ हो रही है, जो ममता जी हैं एडीजी, उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ लगातार लोग कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने संभाल रखा है। जो हाल में एसपी आए हैं उनको भी लोग काफ़ी ज़्यादा सराह रहे हैं कि यहाँ पर कैसे, और लगातार पुलिस को भी यहाँ पर लोग सराहते हुए नज़र आ रहे हैं कि किसी से ऐसे पेश नहीं आया जा रहा। सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से यहाँ पर हो रही हैं, बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें घटित हो रही हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे, लेकिन ये तबाही ज़रूर आप देखिएगा। कैमरा पर्सन कहूँगा कि थोड़ा पास से इसको जाकर दिखाए कि यहाँ पर कैसी तबाही है, ये कैसी तबाही यहाँ पर मच चुकी है, किस तरह की स्थिति यहाँ पर मच चुकी है। कुछ बचा नहीं है, सब दब गया है, सब तबाह हो गया है। देखते ही देखते बिल्डिंग ढह गई है और ख़त्म हो गया है सब कुछ। सब आपकी आँखों के सामने हैं, जो हम देख रहे हैं अपनी आँखों से, वो कैमरा से आप इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं, और केवल तबाही रहे हैं कि किस तरह की तबाही है वो आप देख रहे हैं। कैसे सब कुछ टूट गया है, ईंट अलग अलग बिखरी पड़ी हैं, कितना सब बना होगा ये, लेकिन ये दंगा नहीं होता, यहाँ से किसी चीज़ को बढ़ावा नहीं मिलता तो ये सब शायद नहीं होता। और जिसका भी रहा होगा, अभी पुष्टि तो नहीं है ये किसका है, लेकिन बहुत लोगों को सोचने पर मजबूर ज़रूर कर दिया गया होगा कि ये सब क्या हो गया, ये सब क्यों हो गया। और अब लगातार कोर्ट जाने की बात जमीयत उलेमाए हिंद कर रहा है कि कोर्ट जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। जो ये कार्रवाई हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं एक तरफा हो गई है कार्रवाई, तो उस पर अब लोग बातचीत कर रहे हैं कि इस पर देखेंगे क्या होगा।